वो ये क्यों रो रही? बताओगी क्या हुआ? क्यों रो रही? यार हद है, अभी 4 महीने की है शादी, कुछ भी हाथ धोए। देखिए कौन सा गाना सुन के बोल शादी हो जाएगी उसकी, रो रही कुछ भी यार। पागल तो नहीं हो गई हो? रोज पागल हो टाइप कुछ नहीं खा दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है, याद आ गया था, भूल गई फिर। आज है गुरुवार। या मेरी आँखें बहुत सूजी हुई है, नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। कितने दिन हुए हैं? 4-5 दिन हो गए हैं। जिया थोड़ी सी, पता नहीं है कल से या 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा ना, जिया हमेशा या तो वो डायपर जब गीला करती तब रोती है या फिर उसे भूख लगी है तो रोती है। पर आजकल वो पता नहीं क्यों रोती है। चिल्ला रही थी कल रात को, बहुत चिल्ला रही थी। मैंने उसको आज पेट पे धागा बांधा है काला, और पता नहीं क्यों चिल्ला रही थी। तभी दोनों बच्चे सोए हुए हैं मेरे। शाम का टाइम हो रहा है। आज सुबह से ना हम लोग काम में लगे हुए थे। मैं तो ये फिर जब ऊपर से बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है, यहाँ का मैंने करा दिया है एकदम साफ। तो किसी दिन मैं आपको ना दोनों फ्रिज का ना टूर दूंगी। जब क्लीन हो रहा है ना, तो एक बार हो जाए तो अच्छे से ही दे देंगे। तो ना यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है। ये मैं मेरी दालें, पोहा, मैं सब कुछ फ्रिज में ही रखती हूँ क्योंकि इस टाइम पे ख़राब होते हैं। और अगर ख़राब भी नहीं होते ना, तो ये मेरा ना हैबिट है कि ये वाले जो फ्रिज है इसमें हम लोगों का राशन का सामान रखा रहता है। जैसे मैदा वैदा के ऊपर रखा हुआ है, और वहाँ पे ओट्स सब कुछ रखा हुआ है। ये अभी खाली है। यहाँ पे दही रखी हुई है। और ये हम डी मार्ट से जीरो लेके आए थे। जीरो आई थिंक डी मार्ट में ही मिलते हैं या कहीं और मिलते हैं या नहीं मिलते पता नहीं। ये फ्रूट का है। ये वेजिटेबल का है। वेजिटेबल नहीं रखती, वेजिटेबल मैं वहीं पे रखती हूँ क्योंकि मुझे निकालने में दिक्कत होती है वहाँ यहाँ पे आके बार बार। और ये नीचे वाला जो फ्रिज है ये मतलब खाली पड़ा है। इसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ क्योंकि इससे ना पूरे उसमें स्मेल चली जाती है अगर ऐसा है तो, वरना नहीं। और आज हमने ना सफाई करी तो बहुत सारी नेल पेंट्स निकली। मैंने बहुत सारी अलग करी हैं, तो मैं लगा के देख रही थी कौन सी सही है कौन सी है। तो मैंने बहुत सारी नेल पेंट लगा के रखी अपने हाथों पे। यहाँ पे मैंने नेल पेंट्स लगा के रख दी है पूरी। कुछ सूख गई थी वो मैंने अलग कर दिए। मेरे फेस मास्क हैं, ये एलोवेरा जेल है, यहाँ पे थोड़ा सा ही सामान है। ये फ्रिज बोल रही है, ये बॉटल्स रखी हुई है। वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म सी हैं, कभी कभी मन करता है तो उसके लिए। बाकी यहाँ पे यार ये ना हम लोगों ने कहाँ से, गोवा का एक निशानी रखी है। ये एक वाइन है और ये जो है ये फ्रूट वाइन है, दोनों फ्रूट वाइन है। और एक शैम्पेन है ये वाली, ये भी फ्रूट शैम्पेन, लाइक नो अल्कोहल, दोनों रखी। तो मैंने अलग करके फेंक रही थी। राजा ने बोला नहीं यार गोवा की याद है, जा तो पाएंगे नहीं हम अभी, तो रख लेते हैं। और ये सॉस रखा हुआ है, तो गोवा की याद इनने संभाल के रखी हुई है। तो अभी मैंने ये वाला सेक्शन क्लीन कराया है। ये वाला सेक्शन जो है अभी बचा हुआ है, इसको मेरे को कल कराना है और ये कल हम साफ़ करा देंगे ये वाला सेक्शन। और यहाँ पे मतलब देखिए गंदा हुआ ही है, मैं तो है यार, निकाल के कर लेंगे। तो ये फिर सरकाना पड़ा था, ये पूरा निकाल के वॉश कराया है और ये हल्ला करने लगा। ये जो है यहाँ से निकाल के मैं साफ़ करा दूँगी। ये आइस ट्रे है ये सब। तो ये फ्रिज जो है इनकी क्लीनिंग अभी हो गई है। तो ये देखिए, तो इस साइड का बचा है, इस साइड का पूरा डन हो चुका है। और ये हल्ला कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं। आज सुबह से ना मैं वही करा रही थी। मेरे को लग रहा था कि वो लोग आएंगे ना तो अच्छा नहीं लगता ना यार घर। मुझे लगता है जो डीप क्लीनिंग वाला काम है वो हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि छूट जाता है तो हम कर नहीं पाते हैं। तो वो वाला जो काम है वो मैंने मतलब करा रही हूँ। और एक और चीज़, मेरी सिस्टर इन लॉ का कॉल आया था तो बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा था कि क्या हुआ है। तो मैं आप लोगों को, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं ना, तो राजा की जो राखी सिस्टर हैं वो, उनका कॉल आया था, ठीक है। तो जो राखी सिस्टर है उनका कॉल आया था। और क्या है, आप लोगों का काफ़ी आ रहा था कि वो कहाँ चली गई, वो भी नहीं आई जिया को देखने। बहुत आ रहे थे क्योंकि यार ऑब्वियसली हर राखी या हर फेस्टिवल पे वो आते हैं और बीच बीच में वो आते रहते हैं। और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब डुगू की प्रेगनेंसी थी, तो उनने मेरी काफ़ी हेल्प कराई थी। जो हाउस हेल्प वगैरह लगवाई थी, खाने वाली लगवाई थी, तो उस भी उन्होंने बहुत हेल्प करी।
तो उनका एक दिन कॉल आया, उनका पता बीच में भी कॉल आया था, डिलीवरी के टाइम पे भी आया था जब मैं हॉस्पिटल में थी और मैं उठा नहीं पाई थी। तो उन्होंने बोला कि ना उनका जब उन्होंने कॉल किया था वापस तो मैंने उठाया नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी वगैरह हो गई थी, मेरा फ़ोन कहाँ साइलेंट पे पड़ा था मुझे नहीं मालूम। उसके बाद फिर डुगू ने लगाया था कॉल और डुगू बोली थी, एक दिन डुगू ने कॉल लगा दिया, आप लोग हॉस्पिटल में ही थे तब, और वो ऐ करके तो मेरे समझ में आ गया कि डुगू के द्वारा कॉल लगा हुआ है। फिर उनका कॉल आया, फिर उन्होंने बताया और उनके यहाँ ना मैंने आई थिंक ये कमेंट में भी किया था कि मेरे पास आ रहे थे कि वो कहाँ चली गई यार, क्योंकि आपकी तो थी वो कहाँ गई। तो उनके यहाँ ना वो लगा हुआ है, जिया के बाल नहीं उतरे हैं और अब हटा है उनका, 1.25 महीने के लगते हैं। उनके यहाँ पे ना 3 लोग एक्सपायर हुए विद इन 4 मंथ और 1-1 महीने का लग जाता है। और उनकी मम्मी ने बोला कि देखने नहीं जाना क्योंकि बच्चे कि अगर बाल नहीं उतरे होते तो ऐसे घर से नहीं जाया जाता बच्चे को देखने, इसलिए नहीं वो आई। और वो अभी राखी पे आएंगी, फिर मैंने वही बोला आप आ जाना, राखी पे आएंगे वो, क्योंकि मेरा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं राखी पे खुद कहीं जाऊँ या कुछ है, तो वो आएंगे। और पारुल का भी आ रहा था, तो पारुल से मैं अभी रिसेंट ही यार, आप लोग को याद हो तो मेरा 9वां महीना चल रहा था तब मिली थी और वो वीडियो मैंने डाली भी थी और मैं उस ब्लॉग का नाम भी है उस ब्लॉग को नीचे डाल दूँगी। और कुछ लोगों को लगता है पारुल मेरी रियल सिस्टर है, पारुल मेरी रियल सिस्टर नहीं है, सॉरी मेरी नहीं, राजा की, वो राजा की कज़न सिस्टर है, मतलब चाचा की बेटी है, तो रियल सिस्टर नहीं है। वो भी MBA करके रखा है तो बाहर वार का वो है, तो यार इसीलिए ये होता है कि अब बच्चे जब मतलब बड़े होने लगते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा होता ही है कि आना जाना थोड़ा सा हो जाता है। पर हाँ मैं रिसेंट मिली थी, कितने महीने हुए, 5 महीने हुए होंगे है ना। और बाकी ऐसा है यार कि लोग आते रहते हैं घर पे पर बच्चे को नहीं देखते, मेरे को नहीं मालूम है कि क्या बोला जाता है और क्या बात है, पर नहीं क्यों नहीं आते, क्यों ऐसा करते हैं, आई डोंट नो। और बहुत से लोग हैं जो कि यहीं रहते हैं पर नहीं मिले हैं, पर ठीक है फिर हम लोग को भी लगता है इग्नोर करो, आजकल सबकी अपनी लाइफ है, वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हो तो आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और बस इतना ही मैं बोलूँगी और वो नहीं। पर हाँ उनका कॉल आ गया था और वो ही मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ना होती है उनके साथ तो ऐसी बॉन्डिंग है मेरी कि हम लोग मैसेज, फेसबुक, मतलब हम लोग का ऐसा नहीं है कि दिखावे की ज़रूरत नहीं है, उनसे दिल का रिश्ता है। कई बार ब्लड रिलेशन आपके इतने क्लोज नहीं होते जितने आप जो वैसे नेचुरल जो कि नेचुरली दिल से रिश्ते बन जाते हैं वो होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि ना ऐसे रिलेशंस जो ऑटोमेटिकली फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा ट्रुथफुल होते हैं अगर हम कंपेयर करें ऐसे रिश्तों से जो कि आपको मिलते हैं। क्योंकि वो रिश्ते जो आपको भगवान के द्वारा मिलते हैं वो आपके लिए पता नहीं है, कुछ लोग ऐसा होता ही है कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर सब कुछ होने के बाद भी अकेले वो सर्वाइव करना है करना, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुझे वही लगता है कि डुगू है, डुगू के बच्चे होंगे, फिर मैं नहीं रह सकती भैया, मैं तो मेरे को लगता है बच्चों के साथ ही लाइफ अच्छी रहती है। खैर जैसा भी है, काफ़ी सारा बात मैंने कर लिया। अभी मैं जा रही हूँ खाना देखने, तो खाने में मैं ना अरबी रखी हुई थी, अरबी और कुछ करी की सब्ज़ी बना के पूड़ी वगैरह बनाऊँगी आज। और मैं सोच रही हूँ बेसन के लड्डू बना लेना, हमारे पास मीठा कुछ नहीं है तो मैं बेसन के लड्डू बनाने की सोच रही थी। हम लोग को मंदिर भी जाना था पर दोनों बच्चे सोए हैं तो मंदिर के लिए नहीं निकल पाएंगे, ऊपर से मेरे बाल बड़े अजीब से हो रहे हैं, तो देखते हैं जैसा भी होता है।
जिसकी ऑयली स्किन है बताइएगा कैसे तेल निकलता है ना, ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाता है। कुछ लगाया ही नहीं, मैंने सुबह से ना नहाई हूँ और मैंने मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया। मेरी स्किन ऐसा लग रहा है तेल निकल जाएगा 1-2 लीटर। तो ना मैंने अभी तेल अपने बालों में लगाया, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। मतलब देखिए मैंने अभी इतने सारे बाल निकाले एंड स्टिल ये तो बाहर ही मैंने कंघी करी थी अभी। और डुगू अपना खेल रहा है और जिया जो है वो सो रही है। डुगू ने बाल दिखाओ, डुगू हाय नो बस बेटा कैमरा से बंद कर दो ठीक है, इसका कैमरा ला ही नहीं पा रहे हम लोग है ना। और जहाँ माँ बोला गया है वहाँ हमारी छोटी सी गुल्लो उठ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आज आपकी बात करा देते हैं ना, आज हाँ ले लो बेटा, आज से तेल लगवाया। हाँ चलो लो। हाँ रुको एक बार लेंस करने देना सही। हाँ अब बोलो कोको। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो सबको, तुम दिख तो रहे नहीं हो, फ्लाइंग किस कर रहे हो। और ऐसा कर दो गुड गॉय। अच्छा नहीं गुड गॉय नहीं है, गुड बॉय होता है, गॉय नहीं। भाई मेरी लेंस पे क्या लगा रही हो तुम। देखिए अपना कैमरे के लिए कौन किस किस का बच्चा है जो व्लॉगिंग के लिए कैमरे के लिए रोता है। ये हमें व्लॉगिंग ही नहीं करने दे रहा है, इसको कैमरा चाहिए, इसको व्लॉगिंग करना है। और थोड़े दिनों में यही हाल इसके भी होने वाले हैं, हमारी जुग्गी के। हमारी जिया भी मांगेगी कैमरा है ना, जैसे भैया मांग लाल वाला के, हमारी जिया भी कैमरा मांगेगी है ना। कैसे करती है जिया, जिया कैसे करती है व्लॉगिंग, जिया व्लॉगिंग करके दिखाओ। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन बोल दो जिया, हेलो एवरीवन। ये तो शांत होने के लिए तैयार। ले भाई लो लो ये लो लो लो। अच्छा दूसरा कैमरा दे रहा है, लो 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 दूसरा कैमरा ये लो। तो डुग्गू का कैमरा आ चुका है, ये लो चार्ज कर दो कि ऑन हो जाए ना। हाँ ये लो 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 खुश कैमरा देखिए, खुश। ये देखिए कैमरा चाहिए कैमरा ये कैमरा चाहिए। शहर में नया व्लॉगर आया है। बाप रे ऐसे रो रहा है ये कैमरे के लिए। खुश देखो चार्ज कर देते हो, एटलीस्ट ये यूज तो करेगा। पता नहीं बहुत ज्यादा पीछे पड़ गया। कुछ डुगू कुछ नहीं बोलता है। हाँ लेंस साफ करना पड़ेगा, कुछ मैं लेंस पे लगा दूं। ये लो कैमरे को मोबाइल बना दी है। लो साफ करना थोड़ा। बहुत दर्द है। आपको भी दर्द हो रहा है? मेरा कैमरा कहाँ है? दुख रहा है यार, ये पता दिखाना पड़ेगा उसे। तो एकदम से डुगू को मैंने गोद में उठाया था और उसके बाद मेरे यहाँ से पट्ट करके आवाज़ आई, चट्ट पट्ट। और मुझे नहीं मालूम, तब से 1 घंटे के ऊपर हो गया है, मेरे को बहुत ज़्यादा शोल्डर में पेन है। अब वो मेरी शोल्डर में कुछ दिक्कत हुई है, डिसलोकेट हुआ है कि क्या हुआ है कि हड्डी चटक गई है या चटक गया। ऐसा यहाँ पे छू रहा हूँ तो गैप लग रहा है नहीं आई श्योर यहाँ पे भी है वो गैप। वो कुछ नहीं, थोड़ा वहम हो गया, जहाँ वो दर्द हो गया होगा वो उठाने पे। मेरा कम से कम 3-4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, ज़्यादा हो गया होगा। थर्सडे मेरा थर्सडे भारी रहता है, मेरे ऑफिस के लिए भी भारी रहता था। तो पुखराज उतरवा दिया तुमने। जब भी थर्सडे होता था कि मेरे ऑफिस में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी पहले अपना। अब आजकल मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। खत्म होने वाला था थर्सडे, उसके पहले ये कांड हो गया। यार कैमरा क्या नया कैमरा खरीदे हमें। ये इग्नोर करते हैं, द पावर ऑफ इग्नोरेंस। अब हर जिद तो पूरी होगी नहीं है ना, जिया भी सीख जाएगी, वरना फिर हर चीज़ की जिद करता है भैया आजकल। हर चीज़ की जिद हो गई है। डुगू तो बिगड़ रहा है हमारा। ये भैया ऐसे बिगल क्यों लाया? मैं थमा तो नहीं पा रही बिल्कुल भी। इतना बिगल लाया ना, मैं बता रही हूँ मैं क्या करूँ। अब मेरे को सुधारना पड़ेगा, थोड़ी सी बली हो जाऊँ। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से तलने लगूँ और उसके बाद फिर मैं भैया को सुधार दूँगी। क्या हो गया? तुम क्या रो रही हो? हाँ बताओगे क्या हो गया? हाँ बताओगी क्या हुआ? वो ये क्यों रो? बताओगी क्या हुआ?
क्यों रो रही? उसकी शादी हो जाएगी। यार हद है, अभी 4 महीने की है शादी, कुछ भी हाथ धोए। देखिए कौन सा गाना सुन के बोल रही शादी हो जाएगी उसकी, रो रही कुछ भी यार। जवानी हद है यार, है कुछ भी करती हो यार। हद है यार जवानी, पागल तो नहीं हो गई हो? रोज पागल टाइप कुछ नहीं कहा रुको। हद है यार, यार वाला सुन लो फिर वो भी रो सुन के। हाँ बेटा दे ले। पता नहीं काहे टेंशन ले रही हो बे? जहाँ पे रहेंगे घर में बाजू में ले लेंगे इसके फ्लैट, न्यू फ्लैट्स यहीं रखेंगे इसको। ओह शिट, ये देखो ये आके ये बॉडी से लूज मोशन हो रहा है उसको। उसके एक तो तुम कहाँ गाना में लगाकर हो रही तुम और आ गई हो कुछ नहीं फ्री में अभी से। नहीं, मेरे पास ना एक बहुत पहले कमेंट आया था कि आपकी बेटी हुई तो आपको लगता भी है। मेरे को तब नहीं लगता था। आज क्या हुआ, एकदम से गाना आ गया और मेरे को इतना अजीब सा लग रहा था अंदर से। तो मुझे लगा कि राजा को भी थोड़ा सा लगेगा, पर राजा तो हंस रहे। तुमने 4 महीने की तुम्हारी अभी बेटी है, कुछ भी चार महीने की है, टाइम 4 महीने पता चले तुम्हें। पहले ना मेरे पापा पिक्चर देखते थे, पापा बहुत इमोशनल है, तो पापा पिक्चर देखते थे और उसमें कोई भी बेटी की बेचारी होती थी तो मम्मी पापा दोनों का मतलब मम्मी तो रो ही देती थी, पापा के भी आंखों से आंसू आ जाते थे उस टाइम पे। तो हम लोग को बहुत ही ना अजीब सा लगता था और हंसी आती थी उस टाइम पे। अब मेरे को समझ में आता है कि उन्हें क्या फील होता था। मेरे पापा बहुत इमोशनल है इस चीज़ को लेकर। फिर राजा भी है, अगर पिक्चर देख रहे होते हैं तो कुछ होता है। ये आज भी पीके का जो सीन है ना, वो जो एंडिंग में आता है, जब वो पाकिस्तान फोन लगाते हैं उस टाइम पे राजा भी हमेशा जब भी वो पिक्चर आएगी राजा रोते हैं। राजा कुछ नहीं, अभी राजा कुछ काम कर रहे थे, तुमने उस गाने को सुना नहीं। एंड मैं गारंटी दे सकती हूँ राजा जिस दिन उस गाने को, इस वाले गाने को, ये ना मैं सुनूंगा ही। तो ऐसे रील अपलोड कर रहा हूँ मैं, उसमें था। मैं तुम्हें एक तरफ मैं अपना हंसी वाला सुना रहा हूँ, तुरंत तुम रो गई। नहीं जी, मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे पास रहती हूँ, बैठी हुई है वो मेरे पास। जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ तो जिया मेरे पास भी रहती है, तो वही यार। राजा को वाला बहुत गंदा लूज मोशन था ना, कुछ दलिया फेंक दिया अपने, इसको कर्ड राइस। अरे यार ये रोज दलिया क्यों फेंकता? कहाँ से उठाता दलिया भैया? मैं जब बनाती हूँ तो मैं फ्रिज में रख नहीं पाई थी, इसने इसमें फेंक दिया। ये तो खाना मैंने बना लिया है और ना ये मैंने यादविक के लिए थोड़े से कर्ड राइस डाले हैं। यार वो नहीं खा रहा, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो अभी भी खाएगा। और ये देखिए हम बना दिए, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, है ना। तो ये हो गए हैं। जिया भी चलो चलो बेटा, पापा इसको ले आओ। रात हो गई है, डुग्गू सो गया है और जिया को नहीं सोना है। जिया को नहीं सोना था। जिया ना दिन में सोती रहती है, उसका कोई टाइम नहीं है अभी सोने का। तो उसका यह है कि वो सोएगी तो लगातार सोएगी। देखती है बीच बीच में, डुग्गी ए डुग्गी ए डुग्गी ए डुग्गी, हाय हाय हाय, हंस रही धीरे धीरे तो हंस रही है। मैं बहुत ज़्यादा तेज इधर से उधर। अब जिया बहुत लाइक ऐसा है कि इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो पता नहीं आज क्या हुआ, पता है आई थिंक आप लोग मुझसे रिलेट करेंगे। कुछ लोग मुझे झल्ली बोलेंगे कि पागल है ये, सच में गाना चला के रो रही थी। पर दिल को लग गया आज मेरे गाना। और होता है यार बहुत अंदर से चीज़ें नहीं सुननी चाहिए। क्या होता है ना, मायके जब बच्चे की या बच्चों की शादी हो जाती है, लड़की की शादी हो जाती है, ससुराल की 100 गलतियाँ माफ़ होती है, मायके की एक भी गलती माफ़ नहीं होती। मुझे पूरा 1 साल हो रहा है जाने घर गए हुए, और अभी पता भी नहीं मैं कब जाऊँगी। पहले वो आएंगे उसके बाद मेरा जाना होगा। होता है तो लड़कियाँ ऐसी हो जाती हैं यार सच में। और बस घर में चीज़ें ना हो ऐसी, ज़्यादा चीज़ें बढ़े ना, तो इसलिए आई थिंक शादी के बाद सब वैसे
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यार बहुत सी चीज़ों का। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, लव यू।